नमस्कार, मैं सुरेश चौहान की और आज आपको पहली बार किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। ये केवल सड़क की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की आधुनिक सोच और एक दिशा के साथ आगे चला हुआ विकास का रथ है, जो हिंदुस्तान को एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र बनाने की तरफ लेकर जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं द्वारका यशोभूमि, एक ऐसी सड़क मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिस सड़क के द्वारा हम एयरपोर्ट के नीचे से जाएंगे और एक ही साथ आपको देखने को मिलेगा विश्व स्तरीय टनल जो 30-40 मीटर नीचे से जा रहा है, उसके ऊपर से सड़क जा रही है, उसके ऊपर से एयरपोर्ट जा रहा है, उसका रनवे जा रहा है, उसके ऊपर से मेट्रो जा रही है और उसके ऊपर से फ्लाईओवर भी जा रहा है। तो चलिए आज एक विकास की यात्रा दिखाता, चलते चलते गाड़ी से अभी आपको दिखाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त 2025 को दिल्ली एनसीआर की जनता को बड़ी सौगात दी। उन्होंने करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली सेक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड 3 UER डा का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। गडकरी ने कहा कि इन दोनों सड़कों के शुरू होने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में जाम लगभग 50% तक कम होगा। इससे प्रदूषण घटेगा और यात्रियों का समय भी बचेगा। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में विशेष रूप से जो कॉरिडोर हम बना रहे हैं वो दिल्ली की ट्रैफिक जाम को और प्रदूषण को मुक्ति दिलाने का हमारा एक प्रयास है। विशेष रूप से एनसीआर में हाई स्पीड कॉरिडोर्स के बीच इंटरकनेक्टिविटी के लिए नए लिंक रोड का भी हमने अध्ययन किया है। हेवी ट्रैफिक को शहर के बाहर डाइवर्ट करने में मदद होगी और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता की जो अपेक्षा है कि दिल्ली ट्रैफिक जाम से मुक्त हो, दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो, ये सपना पूरा करने के लिए हमारे विभाग से पूरा प्रयास कठोरता से किया जाएगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। तो ये जो सड़क है, ये सड़क केवल स्टील, सीमेंट, पत्थरों से, रेती से बनी हुई नहीं है, तो ये हिंदुस्तान के मजबूत इरादों से बनी है। मैं एक राष्ट्रवाद का काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ और इसलिए मेरा दृष्टिकोण हिंदुस्तान का वो सामर्थ्य आपको दिखाना है जिसके लिए हम विदेश के सड़कों को देखने जाते हैं, वहाँ के फ्लाईओवर देखते हैं, वहाँ जाकर हमको लगता है कि हम कुछ विशेष बात देख रहे हैं। तो अब तो अमेरिका में भी जो नहीं है वो हिंदुस्तान में है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली हिस्सा 10.1 किलोमीटर लंबा है, जो शिव मूर्ति से लेकर दिल्ली हरियाणा सीमा तक फैला है। यह रास्ता सीधे UER डवाई से जुड़ता है और द्वारका मेट्रो, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर और IGI एयरपोर्ट तक आसान पहुंच देता है। वहीं 75.7 किलोमीटर लंबा UER डवाई उत्तर दिल्ली के अलीपुर से शुरू होकर महिपालपुर एयरपोर्ट के पास तक जाता है। यह सड़क रोहिणी, मुंडका, नजफगढ़ और द्वारका जैसे इलाकों को जोड़ती है और हरियाणा के कई शहरों तक भी तेज कनेक्टिविटी देती है। आप सोच भी नहीं सकते, एक ही रोड अब आपको रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट तीनों से जोड़ेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे अब एनसीआर का लाइफलाइन बन गया है। यशोभूमि, बिजवासन, एयरपोर्ट सब कुछ जुड़ गए हैं। एक एलिवेटेड कॉरिडोर से दिल्ली गुरुग्राम के बीच नया वैकल्पिक रास्ता भी जो भीड़ भाड़ से सीधे आपको लेकर जाएगा बिना किसी रुकावट के आपके लक्ष्य की तरफ। अब एयरपोर्ट आने जाने के लिए 40 मिनट, 2 घंटे, 2.5 घंटे ऐसे बताने वाले जो सारे पॉइंट थे, उन पॉइंट से आप यहाँ पर कुछ मिनटों में पहुंचेंगे। सोचिए, इस सड़क से जब कई करोड़ लोग कुछ वर्षों बाद चल चुके होंगे, क्योंकि प्रतिदिन लाखों में संख्या चलेगी, तो आप जिस दिन 1 करोड़ लोग चल चुके होंगे और एक व्यक्ति का 1 घंटा भी बचेगा, तो सोचिए कि इस देश के क्रय शक्ति के, ह्यूमन रिसोर्सेस के 1 करोड़ घंटे बच चुके होंगे। और मुझे लगता है कि ये करोड़ के घंटे बचाने वाली
बात हर महीने होगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान का वो मार्ग है जहाँ पर मोस्ट वीआईपी से लेकर महत्वपूर्ण सभी लोगों को इसी मार्ग से गुजरना होगा। अब हम UER 2 पर चल रहे हैं, यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, दिल्ली का नया रोड। सड़क अभी अभी बनी है, इसलिए आपको आगे पीछे कहीं पर भी बहुत ज़्यादा हमारी काफिले की गाड़ियाँ छोड़कर नहीं दिखेगी, क्योंकि गूगल पर भी अभी ये रोड नहीं आया है, ज़्यादातर लोगों को रोड पता नहीं है। और ये सीधे फ्लाईओवर है, इसलिए भी इस पर चढ़ने में अभी कुछ लोग संकोच करते होंगे, लेकिन कुछ गाड़ियाँ अभी दिख रही है। आप देखेंगे कि इस साइड में भी आपको ये साउंड प्रूफ शीशे लगाए गए हैं, ताकि बगल में रहने वाली आबादी को इससे गुजरने वाली गाड़ियों के आवाज का पोल्यूशन ना हो। सिंघू बॉर्डर, जो किसान आंदोलन के समय बहुत जिसका चर्चा हुआ था, उस सिंघू बॉर्डर से लेकर अब ये जो रास्ता है, ये अलीपुर, नरेला, बवाना, मुंडपा, नजफगढ़, द्वारका, महिपालपुर, दिल्ली का पूरा चक्कर जोड़ेगा। एक तरीके से ये ऐसा आउटर रोड है जो दिल्ली की नई लाइफलाइन साबित होगा। वैसे सड़क हमारी जो लाइफलाइन है, ये लाइफलाइन का एक किस्सा मैंने कुंभ मेले के दरमियान भी देखा। कुंभ मेले में 68 करोड़ लोग आए, और इस 68 करोड़ में कुछ लाख लोग एयरपोर्ट से आए होंगे, बहुत थोड़े से लाख लोग रेलवे से आए होंगे। मैं तो कहूँगा कि 65 लाख लोग बाय रोड ही आए होंगे। तो ये रोड का ही कमाल है कि हमारे कुंभ में इतनी बड़ी व्यवस्थाओं का लाभ लेने, गंगा माता का दर्शन करने, उसमें डुबकी लगाने, स्नान करने के लिए इतने करोड़ों लोग। कोई कन्याकुमारी से निकल रहा था, फोन करता था, सुरेश जी कुंभ मेले में जा रहा हूँ, जरा जानकारी दीजिए। कोई कह रहा था कि श्रीनगर से निकल रहा हूँ, कोई हमारे मुंबई से निकल रहा था, तो कोई आसाम से आ रहा था। हिंदुस्तान की बदले सड़कों ने केवल हमारे समय को कम नहीं किया है ट्रैवलिंग के, बल्कि हमारे तीर्थों तक पहुंचने की हमारी इच्छा को भी सुदृढ़ किया है। और उस हमारी इच्छा ने, उपलब्ध इन सड़कों ने और हमारे आध्यात्मिक महान परंपरा ने फिर इस सड़क के द्वारा हमको ऐसे कुंभ में पहुंचाया। मुझे लगता है कि भारत के तीर्थों के विकास में भी, औद्योगिक विकास में भी हिंदुस्तान की ये सड़कें निश्चित तौर पर एक विकास का काम करेगी। ये सड़क भी उसी का एक हिस्सा है। इन दोनों परियोजनाओं से यात्रियों का सफर काफी आसान हो गया है। उदाहरण के लिए अब IGI एयरपोर्ट से नोएडा का सफर सिर्फ 20 मिनट में तय हो सकता है, जो पहले करीब 2 घंटे लेता था। भारी वाहनों को भी अब शहर के बीच से गुजरने की जरूरत नहीं होगी, जिससे दिल्ली की मुख्य सड़कों पर दबाव कम होगा। तो अब हम उस टनल में प्रवेश करने वाले हैं, यहाँ लिखा है यशोभूमि और द्वारका। ये रोहतक भी जाएगा। तो इस टनल तो देश में पहले भी बनते रहे हैं, लेकिन ये एक विश्व स्तरीय टनल है। और ये वो टनल है जो हिंदुस्तान के शौर्य को, पराक्रम को और विकास के रास्ते को विश्व पटल पर लेकर जाएगा। बदलते हिंदुस्तान का ये एक नया प्रतीक है। आप इसको देखेंगे कि दीवारों पर इसके भारतीय जो चित्रकला है, विभिन्न कला है, विभिन्न राज्यों के जो प्रतीक है, ये सब कुछ भरतनाट्यम से लेकर आयुर्वेद से लेकर हिंदुस्तान की योग, आयुर्वेद, साहित्य, हमारा पर्यावरण, प्रकृति, इतिहास, अध्यात्म, विकास, सब कुछ इसमें आपको दिख रहा है। और मैं दुनिया के कई विकसित देशों में भी यात्रा कर चुका हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि आज ये मेरे देश का जो टनल है, ये टनल अमेरिका या यूरोप या दुनिया के पूर्व के भी किसी देश में इतना सुंदर टनल नहीं है। इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। इसमें लाइट, आप देखेंगे कहीं पर एक कचरे का, पेड़ का पत्ता भी नहीं दिखाई देगा। और गाड़ियां तो बिल्कुल जैसे मक्खन में छुरी चल रही है वैसे चल रही है। तो इस लैंडमार्क से जब हम दिखते हैं तो ये सामने का वो रोड है जो जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है, गडकरी जी ने किया है। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री भी इसमें थे। और इसी महामार्ग से अब
दिल्ली का रास्ता दोनों तरफ, अगर इधर जाते हैं तो गुरुग्राम है जो एयरपोर्ट का नया वैकल्पिक रास्ता है, और इधर जाएंगे तो हरियाणा, पंजाब और पूर्ण उत्तर भारत को जोड़ने वाला रास्ता है। तो चलिए अब जरा इस पर चढ़कर गाड़ी से आपको दिखाते हैं। भारत ने नहीं बल्कि दुनिया ने सुनना चाहिए, बल्कि ये जानने लायक है। भलसवा और गाजीपुर की एमसीडी साइट से निकला हुआ 10 लाख टन कचरा इस रोड में इस्तेमाल हुआ है। 10,000 पेड़ों का सफल प्रत्यारोपण हुआ है। यह गडकरी जी की सोच है, विकास भी, पर्यावरण भी। यह है विकसित भारत की असली तस्वीर। विशेषज्ञों का कहना है कि इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि द्वारका एक्सप्रेसवे और आसपास की रियल एस्टेट कीमतों में भी तेजी आएगी। ये कोई ट्रैफिक जाम की न्यूज दिखाने के लिए मैं आपको नहीं आया हूँ, या किसी सीमेंट की रोड को दिखाने आया हूँ। ये बदलते हिंदुस्तान का आधुनिक चित्र है, विकास की नई परिभाषा है। विकास कब जन्म लेगा, ये मजाक में पूछने वाले लोगों को एक विराट रूप का दर्शन है, और इस विराट रूप के दर्शन के लिए मेरे भी जीवन का ये पहला एपिसोड है जिसमें मैंने अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और करंट अफेयर के मुद्दों को छोड़कर किसी डेवलपमेंट के ऊपर अपनी स्टोरी की है। मैं धन्यवाद करूंगा गडकरी जी का। मैं इस उद्घाटन के बाद उसी दिन शाम को उनको मिलने गया तो उन्होंने कहा कि आपका राष्ट्रवादी चैनल है और राष्ट्रवाद की परिभाषा में ये आधुनिक विकास भी आना चाहिए। आप खुद जाकर इसको करेंगे तो आपका एक विशेष वर्ग जो है वो भी इसको देख पाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। आप एक बार सुदर्शन टीवी की तरफ से ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, दोनों टनल और एक पिलर पर 4-4 लेन है, इसका जरूर आप एक बार लोगों को दिखाइए। ये बहुत अभिमान का विषय है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, तो धन्यवाद है ही, लेकिन गडकरी जी ने रविवार के दिन जब उद्घाटन हुआ तो शाम को मुझे कहा कि राष्ट्रवाद की भाषा में ये विकास भी आना चाहिए। आप स्वयं दिखाएंगे तो आपका जो लॉयल वर्ग है, दर्शक है, सुदर्शन का जो राष्ट्रवादी दर्शक है, वो भी हिंदुस्तान के इस नए विराट रूप को देखेगा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा, जिस कारण मैं आया। अन्यथा संभवतः इस दिशा में इतना जल्दी मुझे इस दर्शन का योग नहीं मिलता और मेरे करोड़ों दर्शकों तक ये बात नहीं जाती। इसलिए गडकरी जी आपका धन्यवाद। आपने हिंदुस्तान का वो चित्र निर्माण किया है जो विदेश में जाकर हमको लगता था कि अरे हमारे पास ये नहीं है। अब तो हम किसी देश में जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारे पास ये नहीं है, आओ हिंदुस्तान में और देखो। ये तो एयरपोर्ट के पास में है। यहाँ तो बड़े बड़े विदेशी मेहमान जब आकाश से उतरेंगे तो ऊपर से भी उनको ये सड़क दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से रनवे का टेक ऑफ लैंडिंग वाला ये पोर्शन आता है। तो एक आधुनिक भारत, उसका दर्शन मैंने आपको कराने का प्रयास किया। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। नमस्कार।